चाहे हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हो या किसी और वजह से, इफ कोई आपका अपना अनफॉर्चुनेटली हैज बीन इन्वॉल्वड इन अ केस ऑफ हेड इंजरी, देन दिस रील इज फॉर यू। हेलो, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द फैमिली प्रोटेक्शन सीरीज और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट हेड इंजरी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इफ वन ऑफ योर ओन इज अफेक्टेड। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर किसी और वजह से, हेड इंजरी इज वन ऑफ द मेजर किलर्स इन आवर कंट्री। अगर हम जिस हालतों में हेड इंजरी के पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में देखते हैं, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने देख लिया होता, तो हेलमेट पहनने के लिए मुझे आपको ऐसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद पहन लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो है उनमें से ये चीज़ है, प्लीज़ वेयर अ हेलमेट। अब जब इलाज की बात करें, याद रखने की ज़रूरत है, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो फिर चोट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चीज़ें एविडेंट है या नहीं है, आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। बाकी जो भी डिसीजन है वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ये रिस्क इतनी बड़ी है कि आप चुपचाप आराम से घर नहीं जा सकते। और दूसरी बात है, अगर घर पे किसी वजह से सर पे चोट लगी है, कोई गिर गया है या गलती से कुछ सर पे गिर गया जिस वजह से चोट लगी है, तो फिर इनमें से आपको अगर कोई भी चीज़ें दिखती है, चाहे वो वॉमिटिंग हो, उसके अलावा नाक से या कान से खून निकल रहा हो, इसके अलावा अगर सर चकरा रहा हो, या फिर मिर्गी का दौरा जैसा कुछ हो रहा हो, या फिर सबसे ज़रूरी, अगर आप देख रहे हो कि वही इंसान चुप हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राउजी है, हमेशा ऐसा लग रहा है कि नींद में है, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमें चौकन्ना रहना चाहिए, पर्टिकुलरली हेड इंजरी को लेकर के। नीचे कमेंट सेक्शंस में यूज़ द वर्ड साइंस, तो फिर आई विल सेंड यू द एंटायर लिस्ट। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, follow this friendly neighborhood plastic surgeon.